नमस्कार, मैं हूं विकेश कुमार और आपके लिए लाए हैं बिहार दरोगा मेंस 2022 के लिए फुल्ली मॉक टेस्ट। और ये प्रॉपर रूप से हिंदी का प्रैक्टिस सेट है, अर्थात मेरे द्वारा ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट जो कराया जा रहा है ये आखिरी प्रैक्टिस सेट है। इसके बाद आप डायरेक्ट एग्जाम में बैठेंगे, तो इसको आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। और ये PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल नॉलेज जंक्शन मस्ती पर ये उपलब्ध रहेगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं या फिर बना सकते हैं। तो देखते हैं आज के प्रमुख प्रश्नों को। कहता है, देखी सुदामा दिन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। तो इसमें कहता है कौन सा रस है, तो इसमें कौन सा रस है, तो ये हो जाएगा करुण रस, क्योंकि यहाँ पर करुणा निधि ये जो है बात लिखा गया है, तो ये करुण रस हो जाएगा। अगला सवाल देखें, कहता है किस रस को रस राज कहा जाता है, तो रसों का राज कहा जाता है श्रृंगार रस को। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है विस्मय अस्थाई भाव किस रस में होता है, तो विस्मय जो है अस्थाई भाव किस रस में होता है, तो यह अद्भुत रस में होता है। अगला सवाल है कि वीर रस का अस्थाई भाव क्या है, तो वीर रस का अस्थाई भाव हो जाएगा उत्साह। अगला सवाल देखें, जुगुप्सा, तो जुगुप्सा कहता है किस रस का अस्थाई भाव है, तो ये हो जाएगा बीभत्स। अगला सवाल है चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, तो ये 16 मात्राएं होती है प्रत्येक चरणों में। अगला सवाल देखें, कहता है किस छंद का प्रथम एवं अंतिम शब्द जो है एक सा होता है, तो प्रथम एवं अंतिम शब्द एक सा होता है, तो ये छंद है कुंडलियों। अगला सवाल देखें, कहता है छंदबद्ध पंक्ति में प्रयुक्त स्वर व्यंजन की समानता को कहते हैं, तो छंदबद्ध पंक्ति में प्रयुक्त स्वर व्यंजन की समानता को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं तुक। अगला सवाल देखें, चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं, तो चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को जो है आप कहेंगे मात्रिक सम छंद। अगला सवाल देखें, कहता है शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है, तो शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद जो है कौन सा है, तो ये हो जाएगा सौरठा। अगला सवाल देखें, कहता है वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, तो वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे पंक्ति में कहता है कौन सा अलंकार, तो ये हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। अगला सवाल देखें, कहता है काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा प्रयुक्त में कौन सा अलंकार है, तो ये हो जाएगा यमक अलंकार। अगला सवाल देखें, जहाँ की कारण के बिना कार्य होना पाया जाए, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार, जहाँ की कारण के बिना कार्य का होना पाए, तो उसे हम जो है कौन सा अलंकार कहते हैं, तो ये हो जाएगा विभावना अलंकार। अगला सवाल देखें, कहता है संतो भाई आई गयान की आंधी रे, संतो भाई आई गयान की आंधी रे पंक्ति में कौन सा अलंकार, तो ये हो जाएगा रूपक अलंकार। अगला सवाल देखें, सखिन सहित हर्षी अतिरानी सुखन धानु पराजनु पानी, तो इसमें कहता है कौन सा अलंकार, तो ये हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला सवाल देखें, कहता है दो पाटन के बीच साबुत बचा न कोय, दो पाटन के बीच साबुत बचा न कोय, कहता है इस पंक्ति में जो है शब्द शक्ति कौन सा है, तो ये शब्द शक्ति हो जाएगा व्यंजना। अगले प्रश्न को देखें, राधा मंदिर जाती है, तो पंक्ति में कहता है शब्द शक्ति कौन सा है, तो शब्द शक्ति हो जाएगा अभिधा। राजा मंदिर जाती है शब्द, इसमें जो पंक्ति में शब्द शक्ति है अभिधा। अगला सवाल है राघव शेर हैं, तो पंक्ति में शब्द शक्ति क्या है, तो राघव शेर है, तो पंक्ति में शब्द शक्ति हो जाएगा लक्षणा। अगला सवाल देखें, कहता है काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है वह कौन सा गुण कहलाता है, तो वो गुण हो जाएगा मार्धोय। अगला सवाल देखें, वीर रस प्रधान रचना में कौन सा गुण प्रधान होता है, तो वीर रस प्रधान रचना में कौन सा गुण प्रधान होता है, तो ये हो जाएगा ओज। अगले सवाल को देखें, भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की किस धातु से मानी जाती है, तो ये मानी जाती है भास धातु से। अगला सवाल देखें, भाषा का संबंध किससे माना जाता है,
तो भाषा का संबंध माना जाता है भाव से और विचार से। इस प्रकार से ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल देखें, कहता है निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 23 से 27 के लिए निम्नलिखित विकल्प में से एक शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। तो अशुद्ध वाले शब्द को चुनना है और ये 27 तक के लिए ऐसा विकल्प जो है, ऐसा बात कहा गया है निर्देश। तो इसमें देखिए सुक्ति लिखा हुआ है जो कि अनाधिकार तो सत्य है, तिथि भी सत्य है, आहार भी सत्य है। तो सुक्ति आपका किस प्रकार से लिखा गया है, तो ये जो है गलत है, क्योंकि सुक्ति में जो है इस प्रकार का सौ का इस्तेमाल होता है, तालम सौ। तो इस प्रकार से होगा। अगला सवाल देखें, कहता है ऋतु कौरव अधीन करय। तो इसमें कहता है कौन सा जो है गलत है, तो ये हो जाएगा करय। ये करय जो है इस प्रकार से नहीं होगा, ये जो है कार्य होगा, सही उच्चारण यानी कि सही लिखावट की दृष्टि से। तो अगले प्रश्नों को देखें, कथा है कवयित्री कन्हैया ईश्वर और कर्तव्य पालन। तो कवयित्री ऐसे होता है, कब फिर यित्री, ये हृषिकर और तोरा दीर्घिकर, इस प्रकार से होता है। तो आपका ए गलत है। अगला सवाल देखिए, कहता है क्षमा उपासना गाय की गायों की। तो क्षमा जो है आपको किस प्रकार से ऐसे लिखा जाता है, तो इस प्रकार से आपका ए विकल्प ही गलत है। अगला सवाल देखिए, कहता है दिव रात्र देश निकाला दुरावस्था और दृश्य। तो इसमें कौन सा गलत है, तो ये हो जाएगा दुरावस्था, क्योंकि दुरावस्था उस प्रकार से नहीं लिखा जाता है, दुर्वस्था होता है, यानी कि इसका अर्थ होता है दुर्दशा। तो दुर्दशा हो जाता है इस प्रकार से, और ये लिखा जाता है दुर्वस्था, इस प्रकार से लिखा जाता है। अगला सवाल देखिए, कहता है सही संधि विच्छेद का चयन करना है। तो सही संधि विच्छेद का चयन करना है, तो महाजोर उष्ण हो जाएगा महोष्ण, महाजोर उष्ण महोष्ण। अगला सवाल देखें, कहता है व्याकुल शब्दों में प्रयुक्त संधि कौन सा है। तो व्याकुल में जो संधि है तो वो हो जाएगा यन संधि। अगला सवाल देखें, कहता है दिए गए विकल्पों में रूपांतरण शब्द का सही संधि विच्छेद करना है। तो रूपांतरण का जो है सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रूप जोड़ अंतरण। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखें, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद करना है। तो पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, पुनः जोड़ जन्म, तो हो जाएगा पुनर्जन्म। अगला सवाल देखें, गरीबों की सहायता करो में गरीबों शब्द क्या है। तो गरीबों की सहायता करो में गरीबों शब्द जो है जाति को इंडिकेट करता है, यानी कि जातिवाचक संज्ञा है। जानू ने आधा लीटर दूध पी लिया में विशेषण कौन सा है। तो आधा लीटर पी लिया, ये जो है परिमाण यानी कि ये नाप तौल की बात हो रही है, तो कौन सा विशेषण हो जाएगा, परिमाण वाचक, यानी कि नाप तौल की इसमें विशेषता है। अगला सवाल देखें, कहता है जो करेगा सो भरेगा। रेखांकित शब्द में ये क्या है, सो यानी किसको इंडिकेट कर रहा है। तो जो करेगा सो भरेगा, यानी कि ये संबंध वाचक है, सर्वनाम, यानी संबंध बता रहा है कि जो करेगा वही भरेगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा जैसे हो गया मित्रता हो गया, और उसके बाद मिठास हो जाता है, बुढ़ापा हो जाता है। अगला सवाल देखिए, कहता है प्राचीन शब्द विशेषण में किस प्रकार में आते हैं, यानी कि ये प्राचीन शब्द जो है शब्द विशेषण के किस प्रकार में आते हैं। तो ये आएगा गुणवाचक में, यानी कि ये प्राचीन गुण को दर्शाता है। अगले सवाल को देखें, प्रश्न संख्या 37 से 45 के लिए कहता है नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम को चुनना है। तो तत्सम को चुनना है, तो देखते हैं, इसमें हो जाएगा श्यामल तत्सम, फिर इसमें जो हो जाएगा निकृष्ट तत्सम हो जाएगा। फिर अगले प्रश्नों को देखें, फिर इसमें जो है भविष्य हो जाएगा आपका तत्सम। फिर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर पुण्य हो जाएगा तत्सम। प्रश्न संख्या 41 में जो है भाग्य हो जाएगा आपका, ये जो है तत्सम है। और 42 में देखिए चिंता हो जाएगा तत्सम। फिर 43 में प्रश्न संख्या में देखें तो कहता है इसमें तत्सम कौन सा हो जाएगा, तो ये इसमें जो हो जाएगा तत्सम हो जाएगा जलज। जलज में जलज आप जो कर इस प्रकार से कर सकते हैं। और भी 44 में देखें तो 44 में जो है भिक्षा हो जाएगा, क्योंकि भिक्षा होता है तो ये तत्सम हो जाएगा, संस्कृत में लिखावट होता है। फिर 45 में देखा जाए तो 45 में जो है जयष्ट हो जाएगा तत्सम। अगले प्रश्नों को फिर देखते हैं, कहता है मातृभाषा का अर्थ क्या होता है। तो मातृभाषा का अर्थ होता है परिवार की भाषा, पिता की भाषा
और माँ की भाषा, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला सवाल देखें, कहता है मातृभाषा की आवश्यकता है। तो मातृभाषा की आवश्यकता शारीरिक विकास में भी है, मानसिक विकास में भी है और समाज के विकास में भी है। इस प्रकार से हो जाएगा इनमें से सभी। अगले प्रश्न को देखें, कहता है मातृभाषा का सिद्धांत है। तो मातृभाषा का सिद्धांत क्रियाशीलता है, अनुकरण है और अभ्यास है, यानी इनमें से सभी है। अगला सवाल देखें, भाषा के रूप हैं। तो भाषा का रूप जो है देखा जाए तो ये भाषा का रूप शाब्दिक भी है और अशाब्दिक भी है, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला सवाल देखें, कहता है बहुभाषा भाषी विशाल राष्ट्र कौन सा है। तो वो बहुभाषा भाषी विशाल राष्ट्र जो है आपका भारत ही है, क्योंकि भारत में ही अनेकों प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। अगला सवाल देखें, कहता है इनमें से कौन सी ध्वनि अंतःस्थ नहीं है। तो अंतःस्थ ध्वनि कहता है इनमें से कौन नहीं है। तो ये हो जाएगा ब, क्योंकि ब जो है उच्चारण ये बाहर से हो रहा है, यानी कि ये प फ ब यानी ओठ से हो रहा है। अगला सवाल, इनमें से कौन उष्म वर्ण है। तो उष्म वर्ण इसमें से कौन है। तो ये हो जाएगा स, यानी कि तालम स, मूर्धन स, दन स। अगला सवाल देखिए, इनमें से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। तो मूर्धन्य ध्वनि नहीं है देखा जाए तो ट ठ ड ढ ये सब जो है तवर्गी वाली, यानी ये सब जो है मूर्धा से उच्चारण होते हैं, जबकि क ख ग घ अ ये सब जो है कंठ से होता है। अगले सवाल को देखें, कहता है दंतो अष्ट से उच्चारित होने वाले व्यंजन, यानी कि दांत और अष्ट से उच्चारण होता है। तो प फ ब भ और यो रो लो वो, यानी वो ये शब्द जो है ओठ से उच्चारण हो रहा है। अगला सवाल देखिए, कहता है निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण कंठ नहीं करता है। तो क वर्ग का उच्चारण कंठ से होता है। तो क ख ग घ अ और फिर ये ट ठ ड ढ ये वाले जो है टवर्ग ये इसका उच्चारण मूर्धा से हो जाता है। अगले प्रश्न को देखें, प्रश्न संख्या 56 से 65 के लिए निर्देश दिया गया है कि इसमें जो है खाली जगहों को भरना है। हालांकि ऑप्शन तो आपको नीचे है, लेकिन हम यहाँ पर जो है भरते हुए चल जाते हैं। कहता है आत्मा अमर और डैश है। तो आत्मा जो है अमर है और अजर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अमर और अजर है। फिर अगले जगह देखें तो कहता है इनमें अनंत ज्ञान शक्ति और डैश का भंडार है। तो इसमें अनंत ज्ञान शक्ति और रहेगा क्या चीज़ का भंडार, और आनंद का भंडार है। अनंत ज्ञान शक्ति और आनंद का भंडार है। फिर कहता है अकेले ज्ञान की कहना भी पर्याप्त हो सकता है, क्योंकि जहाँ डैश होता है तो जहाँ क्या होता है। तो ये हो जाएगा 58 में कि जहाँ ज्ञान होता है। फिर कहता है वहाँ डैश होती है तो वहाँ क्या होती है, और जहाँ ज्ञान और शक्ति होते हैं। तो जहाँ ज्ञान और शक्ति होते हैं तो वहाँ क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा वहाँ प्रसन्नता होती है। अब फिर अगले विकल्प में देखें अगले प्रश्नों को, तो यहाँ पर आपका फिर दिया हुआ है कि जब तक डैश ना होगा तब तक डैश की अनुभूति बनी रहेगी। तो 61 में देखा जाए तो कहा जाएगा कि जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होगा तब तक जो है क्या होगा, तब तक अपूर्णता की जो है अनुभूति बनी रहेगी। और 63 में हो जाएगा कि और यहाँ पर जो है आनंद की खोज जारी रहेगी, और इस खोज में सफलता आनंद की प्राप्ति अपने परम ज्ञान में स्वरूप में स्थिति यही मनुष्य का पुरुषार्थ उसके जीवन का। तो यही मनुष्य का जो है यही यानी कि स्थिति यही मनुष्य का पुरुषार्थ उसके जीवन का कहता है क्या, और उसको पुरुषार्थ साधन योग्य बनाना ही शिक्षा का उद्देश्य है। तो यहाँ पर जो है 64 नंबर में हो जाएगा कि यहाँ पर चरम लक्ष्य उसके जीवन का जो है चरम लक्ष्य, और उसको इस पुरुषार्थ साधन के योग बनाना ही शिक्षा का उद्देश्य है। अब फिर 65 में देखा जाए कहता है कि वह राजनीति आर्थिक और सामाजिक। तो वह राजनीतिक आर्थिक और सामाजिक यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्यवस्था सबसे अच्छी है। तो व्यवस्था यहाँ पर हो जाएगा कि वह राजनीतिक आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था सबसे अच्छी है, जिससे पुरुषार्थ सिद्धि में सहायता मिल सके, कम से कम बाधाएं तो न्यूनतम हो। इसलिए ये हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर तो देख ही लिया 65 तक। फिर अब 66 से देखते हैं, जो मापा ना जा सके उसके लिए क्या होगा। तो ये हो जाएगा अमापित। जो मापा ना जा सकेगा वो हो जाएगा अमापित। अगला सवाल कहता है गोद लिया हुआ पुत्र
तो ये हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा दत्तक पुत्र। फिर अगले प्रश्न को देखें, कहता है भला चाहने वाला, तो भला चाहने वाले के लिए कौन सा शब्द आएगा, तो ये हो जाएगा हितैषी। फिर कहता है कि हमेशा रहने वाला, तो हमेशा रहने वाले के लिए शब्द आ जाएगा शाश्वत। फिर कहता है आयु में जो बड़ा रहेगा, तो आयु में बड़ा रहेगा तो हो जाएगा ज्येष्ठ, और छोटा रहेगा तो हो जाएगा कनिष्ठ। अगले प्रश्न को देखें, कहता है प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास, तो प्रतिदिन शब्द में हो जाएगा अवयवी भाव समास, क्योंकि इसमें जो है इसमें जो है उपसर्ग का भेद हो रहा है, यानी कि अवयव हो रहा है प्रथम। जैसे दिन में जो है अपने प्रति अवयव प्रति लगा दिया उपसर्ग, तो हो जाएगा प्रतिदिन, तो ये अवयव हो गया। अगला सवाल कहता है लंबोदर शब्द में कौन सा समास, तो लंबोदर जो है ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास। अगला सवाल देखें, नवग्रह में कौन सा समास, तो नवग्रह में हो जाएगा द्विगु समास, क्योंकि ये पर गिनती हो रहा है 2 4 5 9 8। अगला सवाल कहता है देशांतर में कौन सा समास, देशांतर में हो जाएगा तत्पुरुष समास, क्योंकि ये खंड में विभाजित हो रहा है, संधि विच्छेद हो रहा है। अगला सवाल कहता है स्वपरिवार में कौन सा समास, तो यह जो है स्वपरिवार हो जाएगा, परिवार में अगर स्व उपसर्ग लगा देंगे तो स्वपरिवार, तो ये हो जाएगा अवयवी भाव समास। अगला सवाल कहता है अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो अत्यंत शब्द में हो जाएगा कौन सा उपसर्ग, ये हो जाएगा अति उपसर्ग, अति जोड़ अंत बराबर अत्यंत। अगला सवाल कहता है किस शब्द में सम उपसर्ग लगा हुआ है, तो सम जोड़ हार हो जाएगा संहार, इसलिए सम उपसर्ग जो है लगा हुआ है। अगला सवाल कहता है विचार शब्द में इक प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनेगा, तो विचार में इक लगाएंगे तो हो जाएगा वैचारिक। अगला सवाल है कहता है लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है, यानी कि लुटेरा में जो है कौन सा प्रत्यय है, तो एरा प्रत्यय ये जो है प्रत्यय लगा हुआ है, क्योंकि बाद में एरा लगा हुआ है। अगला सवाल कहता है इक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप क्या होगा, तो अगर सप्ताह में जो है इक लगा देंगे प्रत्यय यानी कि पीछे, तो हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा साप्ताहिक। अगला सवाल देखें, कहता है अनेकार्थी शब्द हार के लिए निम्न में से गलत विकल्प का चयन करना है, तो अनेकार्थी में हार के लिए हो जाएगा बिहार, यानी कि ये गलत है, जबकि पराजय माला और गले का आभूषण हार के रूप में प्रयोग करते हैं, बिहार नहीं। अगला सवाल कहता है अनेकार्थी शब्द जो है यानी अंक के विकल्पों में से कोई एक विकल्प जो है गलत है, उसका चयन करना है, यानी अंक का मतलब क्या नहीं होता है, तो ये जो है ब्रह्मा नहीं होता, जबकि हृदय गोद और अध्यय होता है। अगला सवाल देखें, कहता है निम्न में से लक्ष्य शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है, यानी लक्ष्य का जो है अर्थ कौन सा इनमें से नहीं होता है, तो ये लाभ नहीं होता है, जबकि निशाना ध्येय और उद्देश्य होता है। अगला सवाल देखें, कहता अर्क के अनेकार्थी हैं, तो अर्क का जो है अनेकार्थी यानी कि इसका अन्य कौन कौन सा जो है उपयोग हो जाता है, तो सूर्य और सत्व और रविवार, इसमें जो है अर्क का प्रयोग हो जाता है। अगला सवाल अनेकार्थी शब्दों का कौन सा युग्म सही है, तो अनेकार्थी शब्दों में जो है कौन सा युग्म सही है, तो ये हो जाएगा अंक जो है ये संख्या है और गोद है, समान है। अगला सवाल देखें, कहता है इनमें से निबंधकार के रूप में कौन चर्चित रहा, तो निबंधकार के रूप में जो चर्चित रहा तो ये था विद्यानिवास मिश्र। अगला सवाल देखें, कल्पता यानी कल्पलता किसके निबंधों का संग्रह है, तो कल्पलता जो है ये संग्रह है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला सवाल देखें, अंधेर नगरी चौपट राजा, और ये लिखने वाले हैं भरतेंदु हरिश्चंद्र। अगला सवाल है हारे का हरिनाम किसकी रचना है, हारे का हरिनाम, और ये रचना है दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर। अगला सवाल निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जो है प्रेमचंद्र का नहीं है, तो रंगभूमि, क्रमभूमि, गोदान, ये सब प्रेमचंद्र की रचना है, जबकि आग का दरिया नहीं है। अगले सवाल को देखें, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है, तो मैथिली शरण गुप्त की नहीं है देखा जाए तो ये हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा नील देवी, जयद्रथ वध, यशोधरा और साकेत, ये सब मैथिली चरण गुप्त के द्वारा लिखा गया, जबकि नील देवी नहीं लिखा गया। अगला सवाल कहता है साधारणीकरण, तो साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद निबंध के लेखक कौन हैं, तो ये जो है दो पुस्तक है, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद, तो इनके लेखक हो जाएंगे
आचार्य शुक्ल। अगला सवाल देखें, कहता आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रथम व प्रतिनिधि कवि कौन है? तो छायावाद के प्रथम और प्रतिनिधि कवि और ये आचार्य शुक्ल के अनुसार जो है ये है जयशंकर प्रसाद। अगला सवाल, कहता छायावाद को प्रतिबिंबवाद किसने कहा? छायावाद को प्रतिबिंबवाद कहने वाले हैं रामचंद्र शुक्ल। अगला सवाल देखें, कहता रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दिया? तो रीतिकाल को श्रृंगार काल कहने वाले थे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगला सवाल देखिए, अब कहता है सिद्ध अपने नाम के पीछे कौन सा अक्षर जोड़ते थे? तो सिद्ध अपने नाम के पीछे कौन सा अक्षर जोड़ते थे? तो ये हो जाएगा सहरपा, सबरपा, लोडपा और कन्हप्पा जोड़ते थे। तो यानी कि पा शब्द जो है ये सभी में लगाते थे। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई है? तो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है तो ये है हिंदी साहित्य की इतिहास। अगला सवाल देखें, कहता है हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आचार्य शुक्ल ने क्या कहा था? तो आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को कहा था ये वीर गाथा काल। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन प्रेमचंद्र की एक रचना है? तो पंच परमेश्वर किसकी रचना है? प्रेमचंद्र की है। अगला सवाल कहता है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो है किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो राम कुमार वर्मा जो है प्रसिद्ध हैं एकांकी के लिए। तो यह था मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।